दुबई चैंपियनशिप के बाद फैंटम राइडर्स का नाम सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे एशिया में गूंजने लगा। ऋषभ और लवली परफेक्ट पेयर बन चुके थे। हार्शिट इलीगल बेटिंग से उनकी जीत को और प्रॉफिटेबल बना रहा था। ध्रुव शेट्टी डेजर्ट ओवरटेक्स से सबको शॉक करता। रोनिन फाइट क्लब वाला अग्रेशन ट्रैक पर दिखाता। कन्वा हर रेस के कंट्रोल सिस्टम्स हैक कर फैंटम को अनफेयर एडवांटेज देता। मीडिया कहने लगी, मोटोलैड्स का अंत, फैंटम राइडर्स का युग। मोटोलैड्स इंडिया में छोटी रेसेस जीत रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पर लगातार हार रहे थे। वांश गुस्से में रेकलेस हो जाता। करण अपनी पुरानी चोट का बदला लेना चाहता, लेकिन दबाव में मिस्टेक्स कर रहा था। मैनी राणा और ईशान टीम स्पिरिट बनाए रखने की कोशिश करते। गर्लव अकेले मोटोलैड्स को खड़ा रखने की जिम्मेदारी उठा रहा था, लेकिन स्पॉन्सर्स और फैंस फैंटम की तरफ खिसक रहे थे। तभी न्यूज आती है कि यूरोप में एक ऑल गर्ल रेसिंग टीम आयरन पिंकीज ने इंटरनेशनल विमेन्स चैंपियनशिप जीत ली है। सबका ध्यान उनके मिस्टीरियस कोच पर जाता है। नाम ऑरेंज कॉर्नर। हेलमेट, शेड्स और हुडी के पीछे कोई चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन जब कैरन फुटेज देखता है तो शॉक हो जाता है। ये स्टैंस, ये राइडिंग थ्योरी, ये तो योहान की है। अगर वही है तो उसने हमें छोड़कर औरों को क्यों ट्रेन किया? हार्शिट फैंटम राइडर्स को अनाउंस करता है कि उनका अगला टारगेट है वर्ल्ड ग्रैंड प्री टोक्यो। ये जीत गए तो मोटोलैड्स का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। कान्वा टोक्यो रेस के सिस्टम्स हैक करना शुरू कर देता है। रोनिन लोकल गैंग्स से इलीगल बेटिंग सिंडिकेट कंट्रोल करने में लग जाता है। फैंटम राइडर्स अब सिर्फ टीम नहीं, एक क्रिमिनल एम्पायर बन चुके थे। मोटोलैड्स की हालत देखकर गर्लव अकेले यूरोप निकल जाता है। वो सीक्रेटली आयरन पिंकीज की प्रैक्टिस वॉच करता है। ट्रैक पर ऑरेंज कॉर्नर लड़कियों को सिखा रहा होता है। परफेक्ट कॉर्नर ड्रिफ्ट्स, स्लिप स्ट्रीम ओवरटेक्स, टीम कोऑर्डिनेशन। गर्लव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अब पक्का यकीन हो जाता है कि ऑरेंज कॉर्नर ही योहान है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद गर्लव सीधे ऑरेंज कॉर्नर के पास जाता है। हेलमेट उतारते ही सामने योहान होता है। मैं अब कोच हूँ, राइडर नहीं। मोटोलैड्स मेरे लिए खत्म हो चुके हैं। खत्म? फैंटम राइडर्स हमें बर्बाद कर रहे हैं और तू यहाँ लड़कियों को सिखा रहा है। मोटोलैड्स तेरे बिना कुछ भी नहीं। अगर तू वापस नहीं आया तो हमारी कहानी यहीं खत्म है। कुछ पल खामोशी रहती है। आयरन पिंकीज की राइडर्स दूर प्रैक्टिस कर रही होती है। मैंने रेसिंग छोड़ी थी, लेकिन शायद रेसिंग ने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं। योहान अकेले अपनी बाइक पर बैठा है। हेलमेट पहनते समय उसकी आंखों में वही पुराना फायर लौट आता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ग्रैंड प्री टोक्यो।